हाय फ्रेंड। हम लोग आज राष्ट्रपति पर प्रीवियस क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सही आंसर है सीधे अपना अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? सही जवाब है अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। सही जवाब है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। उक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? सही जवाब है अप्रत्यक्ष मतदान से। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में जिन दो केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो हैं दिल्ली तथा पांडिचेरी। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं?
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत में राष्ट्रपति के हैं चुनाव के लिए चुनाव मंडल सदस्य होते हैं। एक, दो, तीन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? पढ़ा लिखा हो। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति अब 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है।
महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? चौदह दिन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है। छह माह में। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति एवं उस उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संशोधन। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैविक निषेधाधिकार कहा जाता है? ज्ञानी सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद सत्र के शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? छह सप्ताह। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
उपरोक्त सभी को निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति। संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 160 में भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सशब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? वित्तीय बिल के पुनर्विचार को लौटाना। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? बिहार से। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? एन संजीव रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण हैं। एन संजीव रेड्डी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे? नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है?
वीवी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? डॉक्टर अब्दुल कलाम। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? एडविन लुटियस द्वारा।